Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the third part of chapter number 6, Two Gentlemen of Verona. In my previous two videos, I had already explained the first part and the second part of the same chapter. So the third part starts from here. Won't you go in? The nurse murmured. Lucia will be pleased to see you. नर्स धीरे सी आवाज़ में बुदबुदाते हुए बोली, क्या आप अंदर नहीं जाएंगे? लूसिया आपसे मिलकर खुश होगी. आई शुक माई हेड, टर्नड अवे. आई फेल्ट आई कुड नॉट बियर टू इंट्रूड अपॉन दिस हैप्पी फैमिली पार्टी, बट एट द फुट ऑफ द स्टेयर केस आई ड्रू अप एंड बेग्ड हर टू टेल मी ऑल शी न्यू अबाउट दीज बॉयज़. लेखक ने अपना सिर ना में हिलाया और वहाँ से वापस लौट लिया. लेकिन लेखक को लगा कि मुझे इस खुशनुमा पारिवारिक तीनों भाई बहन की मुलाकात में बीच में नहीं आना चाहिए. इन तीनों भाई बहन की छोटी सी मुलाकात इनकी पर्सनल ही रहने देना चाहिए, इसमें मुझे नहीं जाना चाहिए. तो लेखक वहाँ से हट गया. लेकिन वापस लौटते समय सीढ़ियों के पास लेखक रुका और नर्स से निवेदन किया, उससे विनती करी कि वो इन दोनों लड़कों के बारे में जो कुछ जानती है वो मुझे बताए. शी वॉज ईगर टू डू सो. नर्स ऐसा करने को बहुत उत्सुक थी. दे वर, शी एक्सप्लेन्ड, क्वाइट एलोन इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर दिस सिस्टर लूसिया. नर्स ने समझाया कि ये दोनों बच्चे इस दुनिया में बिल्कुल अकेले थे, सिवाय इनकी इस बहन लूसिया के. देयर फादर, अ विडोवर, अ वेल नोन सिंगर, हैड बीन किल्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर. नर्स बोली कि इनके पिता जो कि एक विधुर थे, इनके पिता जो कि एक विधुर थे और जाने माने सिंगर थे, वो युद्ध के प्रारंभिक भाग में ही ख़त्म हो गए थे. शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ बॉम्ब हैड डिस्ट्रॉयड देयर होम एंड थ्रोन द 3 चिल्ड्रन इनटू द स्ट्रीट्स. कुछ ही समय बाद एक बम इनके मकान पर गिरा, जिससे इनका मकान तहस नहस हो गया और ये तीनों बच्चे जो कि चूँकि शायद उस वक्त घर में नहीं थे, जो बच गए, वो अब सड़कों पर रहने को विवश हो गए. दे हैड ऑलवेज नोन अ कंफर्टेबल एंड कल्चर्ड लाइफ. लूसिया हैड हरसेल्फ बीन ट्रेनिंग एज अ सिस्टर एंड दे हैड सफर्ड हॉरिबली फ्रॉम नियर स्टारवेशन एंड एक्सपोजर टू द कोल्ड विंटर. ये तीनों बच्चे हमेशा से ही एक आरामदायक और एक सुसंस्कृत परिवार में रहे थे. लूसिया खुद अपने पिता से एक अच्छी सिंगर बनने की प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी, लेकिन उनके पिता के मरने और उनका घर टूट जाने के बाद वो लगभग भुखमरी की कगार पर आ गए और खुले में रहने को और फ्रांस जैसे ठंडे देश में ठंड में रहने को बाध्य हो गए. For months they had barely kept themselves alive in a sort of shelter they built with their own hands amidst the rubble. कई महीनों तक, नर्स ने बताया कि कई महीनों तक वो बच्चे अपने ही घर के जो टूटा हुआ मलबा था, उसके जो टूटी हुई ईंटें थी, उनको जमा कर रखा हुआ एक कच्ची सी झोंपड़ी में कई महीनों तक अपने ही घर के मलबे से बनी हुई झोंपड़ी में, जो कि उनके खुद के हाथों से बनाई हुई थी, कई महीनों तक उसमें रहे. देन फॉर 3 years द जर्मन्स रूल्ड द सिटी. उसके बाद 3 वर्ष तक उस शहर पर जर्मनी वालों का शासन रहा. द बॉयज़ ग्रीव टू हेट द जर्मन्स व्हेन द रेजिस्टेंस मूवमेंट बिगेन. सीक्रेटली दे वर एमंग द फर्स्ट टू ज्वाइन. ये दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े हुए जर्मन लोगों के प्रति नफ़रत अपने मन में पाले हुए, क्योंकि जर्मन लोगों ने फ्रांस पर आक्रमण किया था, जिससे उनके पिता मर गए और उनका घर टूट गया. जब जर्मनी के खिलाफ विरोध का आंदोलन शुरू हुआ तो ये दोनों बच्चे गोपनीय रूप से उस आंदोलन को ज्वाइन करने वाले पहले सदस्यों में से थे. व्हेन द वॉर वॉज ओवर एंड वी हैड पीस एट लास्ट दे केम बैक टू देयर बिलव्ड सिस्टर एंड दे फाउंड हर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन. नर्स बोली, जब युद्ध ख़त्म हुआ और अंत में शांति छा गई तो ये दोनों भाई अपनी चहेती बहन के पास लौट कर आए. लेकिन जब वो आए तो उन्होंने पाया कि खुले में रहने और इतनी ठंड में रहने के कारण उनकी बहन को रीढ़ की हड्डी का ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी
की बीमारी हो गई थी। शी पॉज्ड, टुक अ क्विक ब्रेथ। लेखक बोला कि वो नर्स थोड़ा सा रुकी सांस लेने के लिए। डिड दे गिव अप? आई डू नॉट हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। दे ब्रॉट हर हियर, परस्यूडेड अस टू टेक हर इनटू द हॉस्पिटल। क्या उन्होंने हार मान ली? नर्स बोली कि हमें इस प्रश्न का तो उत्तर जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वे दोनों अपनी बहन को यहाँ हमारे हॉस्पिटल में ले आए और हमसे बहुत विनय किया अपनी बहन को हमारे हॉस्पिटल में भर्ती कर लेने का। इन द 12 months शी हैज़ बीन आवर पेशेंट, शी हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस। नर्स बोली कि पिछले 12 महीने से इनकी बहन लूसिया हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट है और पिछले 1 साल में उसके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार आ रहा है। देयर इज़ एवरी होप दैट वन डे शी विल वॉक एंड सिंग अगेन। नर्स बोली कि इस बात की पूरी आशा है कि एक दिन इनकी बहन पूरी अच्छी हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, चलेगी फिरेगी और दोबारा से गाना भी गा पाएगी। Of course, everything is so difficult now. Food so scarce, and dear, we could not keep going unless we charged a fees. नर्स बोली कि बेशक सब कुछ बहुत कठिन है, जीवन बहुत ही कठिन है, भोजन दुर्लभ है और हम लोग बिना फीस लिए भी हमारा गुजारा नहीं चल सकता। तो इन बच्चों की कंडीशन जैसी भी हो, लेकिन हमें भी हॉस्पिटल चलाने और हॉस्पिटल में खर्चे स्टाफ की सैलरी देने के लिए हमें भी फ़ीस लेना ही पड़ती है। नर्स बोली बट एवरी वीक लूसियाज ब्रदर्स हैव मेड देयर पेमेंट। लेकिन प्रत्येक सप्ताह लूसिया के भाई आकर सप्ताह भर के इलाज का पूरा पैसा पेमेंट करके जाते हैं। शी एडेड सिंपली, आई डोंट नो व्हाट दे डू, आई डू नॉट आस्क, वर्क इज़ स्केयर इन वेरोना, बट वॉट एवर इट इज़ आई नो दे डू इट वेल। नर्स ने कहा मैं नहीं जानती कि ये दोनों लड़के क्या करते हैं अपनी बहन के इलाज के खर्चे के लिए, क्योंकि वेरोना में काम बहुत दुर्लभ है, लेकिन ये दोनों लड़के जो कुछ भी काम करते होंगे मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छे से करते होंगे। यस एग्रीड, दे कुडंट डू इट बेटर। लेखक बोला हाँ मैं आपसे सहमत हूँ, ये दोनों लड़के बहुत अच्छा जो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे और ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकते। I waited outside until the boys rejoined us, then drove them back to the city. लेखक बोला कि नर्स से बात करने के बाद मैं वापस जाकर अपनी कार में बैठ गया और उन दोनों लड़कों का इंतज़ार किया। फिर उनके आ जाने के बाद मैं गाड़ी चलाकर वापस उन्हें शहर ले आया, लाने लगा। वापस शहर की ओर हम निकल पड़े। They sat beside me, not speaking. वे दोनों लड़के मेरे पास बैठ गए, कुछ बोल नहीं रहे थे। For my part, I did not say a word. I knew they would prefer to feel that they had safely kept their secret. लेखक बोला अपनी तरफ से मैंने भी एक भी शब्द नहीं बोला। मैं जानता था कि वे दोनों बच्चे अपना ये जो सीक्रेट है, अपनी ये जो गोपनीय बात है, उसे सीक्रेट ही रखना चाहेंगे, इसलिए मैंने भी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला कि मैं तुम्हारा सीक्रेट जान गया हूँ कि तुम यहाँ क्यों आते हो। लेखक ने उनके सीक्रेट को सीक्रेट ही बने रहने दिया और उन्हें कुछ नहीं बताया कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है। यट देयर डिवोशन हैड टच्ड मी डीपली। लेखक बोला लेकिन फिर भी उनका जो समर्पण था वो मुझे गहराई तक छू गया। वॉर हैड नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट। लेखक बोला कि युद्ध ने उनके पिता को तो ख़त्म कर दिया, युद्ध ने उनके मकान को तो तोड़ दिया, घर को तो तोड़ दिया, लेकिन युद्ध उनकी भावना को नहीं तोड़ पाया। Their selfless action brought a new nobility to human life, gave promise of a greater hope for human society. उनके निस्वार्थ कर्म ने एक मानव जीवन के लिए एक नई महानता की मिसाल प्रस्तुत की है। एक मानव समाज के लिए एक ज़्यादा बड़ी आशा, एक ज़्यादा बड़े आशा या उम्मीद का वादा किया है इनके निस्वार्थ कर्म ने। तो लेखक ए.जे. क्रोनिन यहाँ पर अपनी स्टोरी समाप्त करता है। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़। थैंक्स।